आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंगलवार को उदयपुर में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। संदर्भ था 30 जून को अमित शाह की होने वाली जनसभा का। लेकिन जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सामने हो तो कई सारे प्रश्न आने लाजमी थे। जोशी ने शाह की जनसभा को लेकर होने वाली तैयारियों के बारे में बताया। बाद में इंस्पायरो इंडिया के संपादक प्रकाश शर्मा ने पूछा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, तो वे तत्काल बोले डिलीट होगी। शर्मा ने कहा कि नहीं, वे कह रहे हैं कि रिपीट होगी। तो जोशी हंसते हुए बोले कि हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि डिलीट होगी, और फिर सब हंसने लगे। जोशी ने राजस्थान में किसानों, मजदूरों, महिलाओं की स्थिति को लेकर कहा कि सब लोग परेशान हैं। 4.5 साल तक जनता से लूटते रहे और अब चुनाव आते ही राहत के नाम पर बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सरकार 5 साल की है या 5 महीने की? सुनिए सीपी जोशी की प्रेस वार्ता। फिर भी वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। कल 4 बार बोले रिपीट होगी सरकार। डिलीट होगी। रिपीट होगी। डिलीट होगी। धाम का विकास अब हो रहा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री है वो। 3 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह गए। क्या कर रहे थे? मानगढ़ धाम में जो डेवलपमेंट का काम पहले भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, और अब भी जो काम होगा वो माननीय भारतीय जनता पार्टी के शासन में होगा। वो इतना विचलित क्यों हो गए मानगढ़ धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद? पहली बार एक जनजाति वर्ग की महिला देश की प्रथम महिला बनी। एकलव्य मॉडल स्कूल पहली बार नवोदय और केंद्रीय विद्यालय देश में आज़ादी के बाद अब तक बने, उससे ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल नरेंद्र मोदी जी ने। जनजाति क्षेत्र में सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने का अधिकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जनजाति मंत्रालय पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। आपने क्या क्या है? प्रधानमंत्री सड़क बीजेपी के राज में बनती है। हर घर में शौचालय, आवास और गैस का कनेक्शन बीजेपी के राज में बनता है। गांव में बिजली का कनेक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बीजेपी के शासन में पहुंचता है। तो आपने 60 वर्ष में सिर्फ नारे दिए। मुख्यमंत्री रहते हुए रतलाम से बांसवाड़ा रेलवे लाइन का शिलान्यास कहा और कहा कि 50% पैसा राज्य सरकार देगी। आप एक एग्जाम्पल देखिए, वही मुख्यमंत्री पिछली बार थे, उन्होंने ही सोनिया जी से शिलान्यास कराया। उन्हीं का एग्रीमेंट है कि 50% पैसा राज्य सरकार देगी। ये 4.5 वर्ष निकल गए, वो कार्यकाल निकला, ये कार्यकाल निकला, क्या हुआ उसका? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अंतिम समय में घोषणाएं करना, वादा करना। आप ये देखिए, आप ही के मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा फ्यूल चार्ज, सरचार्ज हम लोग समाप्त कर देंगे। 3 गुना 5 गुना बिजली के बिल आ रहे हैं। कहाँ गया आपका वादा? मैं उनसे कहूँगा कि आपको सच में अगर राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में जितना आपने बिजली का प्रॉमिस किया था 2018 में, 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। 5 वर्ष तक आपने 4.5 वर्ष में 18 बार बिजली का दाम बढ़ाया है, 18 बार। और अब आप कह रहे हो हम राहत देंगे, तो उसमें कहाँ दिए? वही फ्यूल चार्ज, सरचार्ज छूट के 2 गुना 3 गुना 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए इतनी बिजली फ्री कर दी। बिजली का 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था बीजेपी के राज में। इन्होंने आके वापस चालू कर दिया। 4 वर्ष तक लोगों की, किसान की जेब काटी, और उसके बाद का हम इतना बिजली का बिल माफ कर देंगे? जनता सब समझती है, उसको माफ नहीं करेंगे। भाई साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है भरतपुर का, और जो इस इलाके का वीडियो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ARCP के लिए 46,000 करोड़ दे दूंगा, आप तो राजेंद्र राठौड़ जी का राज लाओ। तो क्या अगला मुख्यमंत्री का चेहरा राजेंद्र राठौड़ होंगे? क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेके? ये तो गजेंद्र सिंह जी बता सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेके? मैं कुछ नहीं सोचता, गजेंद्र सिंह जी बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं कौन सा वीडियो आ रहा है। सर, एक बार लगातार ये अध्यक्ष जी आप नहीं बता सकते, लेकिन लगातार गहलोत कह रहे हैं कि ARCP जो एक बड़ा मुद्दा है 13 जिलों का, तो क्या 13 जिलों को लेकर आप कुछ बोलेंगे? ARCP तो मुद्दा तो है ही, वीडियो में वो बोल रहे हैं कि 46,000 करोड़ दे दूंगे। देखिए, आप कर रहे हो 3 डिस्ट्रिक्ट की, आप होर्डिंग लगा रहे हो 25 लाख तक हम चिरंजीवी बीमा देंगे। आप तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, अगर मोदी जी आयुष्मान भारत योजना नहीं लाते तो क्या आप चिरंजीवी योजना लाते क्या? आज अभी वो अपराधी खुलेगा,
दो पक्ष हैं। एक तरफ वो सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने हमारे सैनिकों के साथ गलत किया, तुरंत उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका एग्जाम्पल। दूसरी तरफ जयपुर में एक आतंकवादी हमला होता है, खून की होली खेली जाती है, बीजेपी के राज में ठीक जांच होती है और उनको निचली अदालत उनको फांसी की सजा दी। कांग्रेस की सरकार आती है, सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील मिल जाते हैं, आतंकवादियों को 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने बचाव के लिए आतंकवादी खड़ा कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं करती है और 48 दिन तक सरकार का जो डबल एजी होता है वो एफआईआर नहीं होता है, दृश्य से गायब हो जाता है और वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। ये पक्ष है। यहाँ का भी आप देखिए कि उन अपराधियों को पकड़ने में जिन लोगों ने, राजसमंद जिले के 2 युवाओं ने मदद करी, मैं लगातार उन विषयों को उठाता रहा, वो सरकार के मंत्री और अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो जवाब देते हैं, उनको भी थ्रेट मिल रही है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपको किसने कहा पकड़ने के लिए। आप उनको सुरक्षा देने की बजाय आप कह रहे हो कि आपको किसने कहा, आप अपराधियों को सुरक्षा दे रहे हो, लेकिन अपराधी को पकड़ने वाले को कोई सेफ्टी आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? आज वो गलियां सुनी है आप ही लोगों के माध्यम से, पूरा देश, पूरा क्षेत्र, सब लोग देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ जो पूरा आबाद गली थी, जहाँ लोग अपना व्यवसाय करते थे, ग्राहक वहाँ पहुँचते थे, आज उस गली पूरी वीरान हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? लोगों में विश्वास नहीं। आज मालपुरा टोंक की घटना में किस प्रकार से दहशतगर्द खुलेआम तलवार लेके वहां चले जाते हैं, 700-800 फीट तक पलायन हो गया लोगों का। जयपुर में लोगों का पलायन हो गया क्योंकि आपके प्रति विश्वास नहीं है, आप लोगों को में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, पत्थर फेंकने वाले, तलवार चलाने वाले आज भी खुला घूमते हैं, तो कैसे जनता को विश्वास होगा? और प्रभु श्री राम का नारा लगाने वाले और भगवा पताका लगाने वालों पर आप एफआईआर रोज करते हैं। ये कौन सा दोहरा चरित्र? नरेंद्र मोदी जी की एक सशक्त सरकार ने असंभव काम भी संभव हुए हैं। धारा 370 मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। 3 तलाक का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर न्यायालय के द्वारा निर्णय होने के बाद वो भी हम सब लोग देख रहे हैं 2024 में मंदिर बनेगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। तो आने वाले समय में हर विषय पर हम सब लोगों के ध्यान में आ गया ये काम। अपनी सभा परिवार में कुंबे के लोग जान रहे हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार का तांडव मचाया है, 4.5 वर्ष में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, सरकार बदलना तय है, उनके विधायक मंत्री गुलाम कह रहे हैं। डर इस बात का है कि इन्होंने सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, किसने चालू किया? स्टेट टोल बीजेपी के शासन में माफ था, किसने चालू किया? भामाशाह योजना बीजेपी के राज्य में चालू थी, जिसमें लोगों को लाभ मिल रहा था, किसने बंद की? आपको भामाशाह से इतनी नफरत है क्या? आपको अन्नपूर्णा देवी से इतनी नफरत है क्या? ये किससे की? आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, किसी को एंजियोप्लास्टी करानी है, वो तो इंटाटल है चिरंजीवी में, और एंजियोग्राफी कराने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। एंजियोग्राफी कराएगा तब तो एंजियोप्लास्टी करने जाएगा। और यहाँ के कितने हॉस्पिटल और राजस्थान के कितने अस्पताल चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए आजकल बाहर से ही हाथ जोड़ देते हैं। आजकल नई कंपनी आप लाए हो, वो आपको सिखा रही है कि कब क्या बोलना है। राजनीति करना छोड़ देंगे। 60 साल में आपने जितने बैंक में खाते खुलाए, आपने जितने आवास बनाए, जितने गैस के कनेक्शन दिए, जितने शौचालय बनाए, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 2 साल में दिया। 2013-14 में 650 करोड़ बदल राजस्थान को रेलवे ने दिया, अभी 9,522-23 में दिया कि पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। कितनी बार पेपर लीक हुए। और यहाँ क्या पुलिस अगर सुरक्षा दे रही थी तो शायद वो कन्हैयालाल आज हमारे बीच में नहीं। इनका एजेंडे में, मैनिफेस्टो में था कि हम बिजली का 5 वर्ष तक 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे।
राहत तब होगी जब आपने 4.5 वर्ष में डीजल पेट्रोल का अन्य राज्यों की तुलना में जो पैसा ज़्यादा उपभोक्ता से वसूला है, किसान से, उपभोक्ता से, गरीब से, जो हर व्यक्ति आज डीजल पेट्रोल भराता अपने व्हीकल में, वो ज़्यादा लिया है, वो वापस आप उसके खाते में डालेंगे क्या? डालेंगे क्या? किस बात की, कौन सी राहत की बात कर रहे हैं? सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, व्हीकल टैक्स राजस्थान में है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर है, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। क्या किया है राजस्थान ने? आज अपराधियों में किसी बात का भय नहीं है, आमजन में भय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस सरकार ने 4.5 वर्ष सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने का काम किया है। वीडियो से रिजाइन दे रहे हैं, इन्हीं के विधायक गुलाम कह रहे हैं कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। इनके मंत्री खुलेआम मंच पर ये कहते हैं कि इस सरकार से जितना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ। ये पहला अवसर है कि योजना आयोग जिसमें राजस्थान के विकास की योजना बनी चाहिए, उस भवन में भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जाती है। तो ये कहीं न कहीं ये सारे काम आज जिस ट्राइबल एरिया में सीआरटी डाल देती है और मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा देती है, तो 1.5 करोड़ किताबों को जयपुर के नंबरों में बन देता है। अगर हिंदू होते तो उदयपुर में भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं लगता। अगर हिंदू होते तो करौली में श्री राम के नारे लगाने वाले से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति, उनके द्वारा किए गए विकास के प्रति। कटारिया जी के महामहिम बनने के बाद अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री का मेवाड़ पे कुछ ज़्यादा फोकस है, हर बार वहाँ की जन सफाई करने और काफ़ी तक आपने 4.5 वर्ष में 18 बार बिजली का दाम बढ़ाया, 18 बार। और अब आप कह रहे हो हम राहत देंगे, तो उसमें कहाँ दिए? वही फ्यूल चार्ज सरचार्ज छूट के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए इतनी बिजली फ्री कर दी। बिजली का 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था बीजेपी के राज में, इन्होंने आके वापस चालू कर दिया। प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में। फिर भी वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। कल 4 बार बोले रिपीट होगी सरकार, डिलीट होगी, रिपीट होगी। डिलीट होगी।